नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। और इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो बताए जाते हैं, साथ ही भी आपके समस्याओं का जो समाधान होता है वह वीडियो के माध्यम से ही हम जो राशिफल के बाद दिया करते हैं। अगर आपको और कोई समस्या है, पर्सनल कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर आप जरूर अपनी डिटेल भेज सकते हैं और उसका उत्तर भी आपको यहाँ से दिया जाएगा। मित्रों, व्यस्तता होने के कारण और साथ ही में बहुत सारे फोन पर मैसेज होने के कारण आपके उत्तर क्रम से दिए जाएंगे। हमारे यहाँ उनके प्रश्न लिख लिए जाते हैं, इसके बाद उनका उत्तर तैयार करके दिया जाता है, जो हमारे सानिध्य में ही रहता है। तो आपके भी अगर सवाल है तो आप हमें निश्चित जरूर से भेजिए। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। तो अब देखते हैं हम कि कैसा रहेगा आज का राशिफल। पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आपके जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई दिखाई देती है, प्रेम संबंध बढ़ रहे हैं, साथ ही में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई भी नजर आ रही है, यानी पराक्रम की वृद्धि होगी, नौकरी वगैरह प्रमोशन मिलने के चांस अच्छे दिखाई देते हैं। खास तौर पर आपकी शादी संबंध की जो बातें रुकी थी वे बातें परिपूर्ण होगी और मित्रों का साथ सहकार मिलेगा। उपाय के तौर पर आज भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक बूंदी का लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आपके कर्म स्थान के ग्रहों की स्थिति उत्तम है, सुख की प्राप्ति तो हो रही है, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा है, पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देता है, जमीन मकान के कुछ प्रश्न रुके थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर आज धन प्राप्ति के योग अच्छे दिख रहे हैं, पैसे कहीं न कहीं से मिलेंगे, परिवार में जो क्लेश चल रहा है उसमें राहत आपको जरूर मिलेगी, रोग और शत्रु में भी आपको राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज हनुमान जी के मंदिर में एक फल अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चले हम जानते हैं मिथुन राशि। कछख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति उत्तम है, कामकाज भी ठीक दिख रहा है। भाग्य आधारित ग्रह की बात करें तो भाग्य तो अच्छा ही है, शरीर भी आपका अच्छा है, विचारने की क्षमता भी आज आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ नया कार्य आप जरूर करना चाहते हैं, जिस कार्यों में सफलता भी मिलेगी, शादी संबंधी की बातों में भी सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज चने की दाल अथवा तो चना बंदरों को खिलाकर आप दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से थोड़ा स्वास्थ्य नासाज दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन इनकम के साथ साथ खर्चा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आपने सोचा नहीं था ऐसा खर्च आ गया है। कोर्ट कचहरी का भी खर्च हो सकता है और साथ में आपके घर में कोई बीमारी का भी खर्चा हो सकता है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी, विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको आयोजनबद्ध काम करने की आवश्यकता है। आप आयोजन से भटक चुके हैं, किसी के कहे सुने आयोजनों पे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी बात के सत्यांश को देखने से पहले उसके सफलता और निष्फलता को जरूर जांच करिए। विजातीय संबंधों से जरा दूर रहने की जरूरत है, शेयर बाजार या अन्य बाजारों से भी दूर रहे तो अच्छा रहेगा। क्या करना होगा, तो आज आप ओम हम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए और सिर पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति उत्तम है, कामकाज भी उत्तम दिखाई देता है। जल्दबाजी में किया गया निर्णय आपके लिए नुकसान होता है, देर हो सकता है। और खास तौर पर अगर कोई नया काम आप करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिल रही है, मित्रों का साथ सहकार मिलेगा। उपाय के तौर पर आज हनुमान जी के मंदिर में मोदक चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनका आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है, कामकाज भी बढ़िया दिखाई दे रहा है।
सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है, प्रेम संबंध भी बन रहे हैं, शादी संबंध की बातें भी होगी, विदेश गमन वगैरह के कार्यों में भी सफलता मिलेगी। उपाय के लिए क्या करना होगा, तो आज आप शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों और गोचरों की दोनों की स्थिति को देखें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी का निर्णय आपको भी नहीं लेना है, लेकिन एक बात है कि कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई देता है, यानी शेयर बाजार या अन्य बाजारों से आपको दूर रहने की जरूरत है और नए मित्रों की मुलाकात हो सकती है, इसमें सफलता आपको मिलेगी। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन जरूर कराइए, ऐसा करने से ठीक रहेगा। चलिए हम जानते हैं धन राशि। फढ़ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति उत्तम है, कामकाज भी उत्तम दिखाई दे रहे हैं, नए व्यक्तियों की मुलाकात आपकी भी हो रही है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, नौकरी करने वालों को प्रमोशन जरूर मिलेगा। शादी संबंधी की बातें आपकी पूर्ण होंगी, संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करना होगा, तो ओम ओम जो शाह मंत्र का प्रयोग करिए और गाय को चने की दाल खिलाइए, दिन की शुरुआत के लिए अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं मकर राशि। ख और च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति उत्तम है। कोई नया काम आप करना चाहते हो, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी का निर्णय आपको भी नहीं लेना है। क्रोध पे आज कंट्रोल करने की जरूरत है, अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। विदेश गमन वगैरह के कार्य पूर्ण होंगे और विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा और उत्तम दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत के लिए अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो कुल मिलाके सभी ग्रहों की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। खास तौर पर जो गुरु महाराज की स्थिति बन रही है, संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। भाग्य आपका साथ देगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। शादी संबंधी की बातों में सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। उपाय के तौर पर क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन कराइए अथवा वस्त्र दान दीजिए, ऐसा करने से समय अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं मीन राशि। द च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपके घर में कोई धार्मिक प्रसंग हो सकता है। खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। माता और के स्वास्थ्य अथवा तो माता का स्वास्थ्य सुधार पर दिखाई दे रहा है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। बीमारी में आज आपको राहत मिले, ऐसा योग बन रहा है, यानी कुल मिला के समय अच्छा है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, तो गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल। अब हम जान लेते हैं आज की टिप विशेष क्या है। कितने ही फोन लोगों ने हमें रिपोर्ट में दिया हुआ है और लोग पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात यह पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, व्यापार करें या नौकरी करें। यह बहुत कठिन सवाल है कि व्यापार करें या नौकरी। तो मित्रों, इसके लिए संक्षिप्त में इसका अलग वीडियो हम स्पेशल बनाने वाले हैं, जो आप हमारे चैनल पे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं इसका प्रश्न का जवाब कि आपको व्यापार करना है या नौकरी। यह प्रश्न बहुत बड़ा है। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए यह प्रश्न का जवाब हो सकता है, लेकिन पूरे समाज के लिए नहीं हो सकता। लेकिन ज्योतिषीय कुछ गुण है, कुछ ज्योतिषीय कुछ मतलब उसका साइंस है। उस साइंस के आधार से आपको देखना है। तो सबसे पहले जो आपका लग्न और लग्नेश है, तो लग्न आपका शरीर कहा जाता है, आपका मन कहा जाएगा, आपका मस्तिष्क कहा जाएगा, आपका दिमाग में चल रहे जो भी आपके अंदर उलझने चल रही हो वो आपको लग्न से पता लगेगा। दूसरा बात क्या होता है, दूसरा भाव धन भुवन का है। वो धन भुवन बैंक बैलेंस का है, यानी आपके परिवार का जो पैसा पड़ा हुआ है, आपके बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वह पैसा है। इसके बाद जो है पंचम भाव आता है, वो एक सोर्स ऑफ इनकम का आता है, जहां से कुछ अच्छा नफा हो सकता है। कोई वस्तु आपने खरीदा और तत्काल आपको उसमें प्रॉफिट मिल गया। ऐसा होता है जो शेयर बाजार, सट्टा बाजार या अन्य कहीं भी इन्वेस्टमेंट से होता है। सतवां भाव जो है वो दैनिक इनकम जैसा भाव है। आप कोई काम कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई देवा का मतलब कोई किराने की दुकान रखे हैं, तो वहां पर उसका सोर्स दिखाई देता है। 10वां भाव जो है वो कोई व्यापार या कोई ऐसा काम करके आप उससे कमाते हैं, उसकी बात हो रही है।
छठा भाव जो है वो नौकरी का भी भाव है, दास का भाव, दासता का भी भाव कहा जाता है। तो वहां से व्यापार नौकरी दोनों का समय खबर पर मतलब वहां से हमको मालूम पड़ सकता है। एकादश भाव वो सोर्स ऑफ इनकम का भाव है, कहां से आपको पैसा मिलेगा। अब यहां देखना यह है, लग्न लग्नेश अगर मजबूत है, उन पर शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि है, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए हर रास्ते खुले हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पर एकादश में जितने ग्रह होते हैं वो कोई बैड या अच्छा कोई फल नहीं देते, ऐसा ज्योतिष कहता है। यानी सब अच्छे फल देते हैं, खराब तो देते ही नहीं, ऐसा है। वहां राहु बैठा तो भी खराब नहीं देगा। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं कि एकादश भाव जो ग्रह यानी राशि पड़ी हो, जैसे मान लीजिए कि एकादश भाव जो है वहां पर मान लीजिए कि 5 नंबर पड़ा है। अब 5 नंबर में अगर मंगल है, गुरु है, सूर्य है, इनमें से कोई ग्रह बैठा है, तो आप समझिए कि चांसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा नौकरी के हैं। नौकरी से आपको फायदा होगा। अब 4 नंबर आपके 10वें भाव में आया, तो कंप्यूटर रिलेटेड काम कर सकते हो, कपड़े संबंधित काम कर सकते हो, या और कोई भी स्टेशनरी संबंधित काम आप कर सकते हो। अब वहां नौकरी भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो। यही स्थिति मंगल की बनती है। अगर मंगल 1 नंबर से या 10 नंबर से आपके 10वें भाव में आ गया है और उसकी एजुकेशन लाइन है, तो वह मेडिकल से कोई रिलेटेड काम करेगा, नौकरी करेगा या कुछ भी करेगा। अब यहाँ हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि एकादश भाव को देख के आप फाइनल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ 6th हाउस, 6ठे भाव में भी अगर गुरु की स्थिति, सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति ऐसी आती, केतु की भी स्थिति को गिना जाता है। साथ ही में कभी कभी चंद्रमा को भी गिन लिया जाता है, बुध को भी गिना जाता है। मतलब ये लोग अगर वहां पर बैठते हैं, वहां 5 नंबर और कोई और नंबर है, तो आप एक निश्चित तौर पर समझ रखिए कि आपकी कुंडली में नौकरी का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त अगर कोई ग्रह है तो उनके हिसाब से आपके यहाँ नौकरी के सिवाय दूसरा काम भी हो सकता है, यानी अन्य काम भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। तो आप कोई और काम भी कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, यह तो सीधी सी बात हुई कि आप नौकरी करेंगे या व्यापार, लेकिन इसका उत्तर आपकी पर्सनल कुंडली से जरूर दिया जा सकता है। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।